जिन अमेरिकी हथियारों के दम पर यह नेतन्याहू और इजराइल गजा को, कभी लेबनान को और कभी सीरिया से लेकर ईरान पर हमला करते हो, जरा सोचिए अगर उसको हथियार मिलने बंद हो जाए तो कहेंगे ट्रंप ऐसा कैसे करेंगे। जी हां, ट्रंप चाहे ना चाहे, लेकिन अब अमेरिका की संसद ने प्रस्ताव पास कर दिया कि पूरी दुनिया में हो रही थूथू से बचने का एक ही तरीका है, पहले इस व्यक्ति नेतन्याहू से दूरी बनाई जाए। सर्वसम्मति से नहीं, बल्कि को डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने भी आगे आकर नेतन्याहू के खिलाफ इस प्रस्ताव को पास कर दिया कि बारूद की एक सिंगल कण भी नहीं जाएगी अब इजराइल। यानी बिना हथियारों के अब कैसे लेबनान से, कैसे गजा से, और अगर आगे जाकर कभी हमला करने की कोशिश ईरान पर की तो कैसे बचेगा इजराइल देखना होगा, है ना। आगे भी दिखाऊंगा। 3 से 4 बड़े देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला, एक इटली, स्पेन, फ्रांस और उसके साथ साथ तुर्की। लेकिन इस बार इटली ने एक कदम आगे बढ़कर ट्रंप को भी खरी खोटी सुना दी। उन्होंने नैतिकता की दुहाई देने वाले ट्रंप को थोड़ा लिमिट में रहने की सलाह तक दे डाली है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई, पहले सुनिए क्या कहना है ये, सुनिए। On this vote, the yeas are 40, the nays 59. The motion is not agreed to. तो इसमें बताया गया है कि यूएस का सेनेट वोट्स अगेंस्ट स्टॉपिंग आर्म सेल्स टू इजराइल। 59 लोगों ने कहा, 40 थे, 40 लोगों ने कहा देना चाहिए, 59 सांसदों ने कहा नहीं। यानी अब इजराइल के पास हथियार नहीं पहुंच पाएंगे। यह एक तगड़ा झटका है ऐसे दौर में इजराइल के लिए जब उसने कई दुश्मन अपने पाल लिए हैं। मैं गजा का जिक्र सिर्फ नहीं कर रहा हूं, लेबनान का, ईरान का और सीरिया का भी। इन देशों के साथ संघर्ष करके उसने वैसे ही दुश्मन पाल रखे हैं। भरोसा था कि अमेरिका लगातार उस तक रसद पहुंचाता रहेगा जैसे जो बाइडेन पहुंचाते रहे, लेकिन ट्रंप ने जब इस बार अत की तो आखिरकार हालत देखिए। अमेरिका की संसद में ही प्रस्ताव पास हो गया, कतई नहीं मिलेगा, एक बारूद की कण तक नहीं मिलेगी, ये क्लियर कर दिया गया है। देखिए क्या है इसका, 2-3 प्रस्ताव थे और तीनों प्रस्तावों को थोड़ा बता देता हूं। देखिए, इसमें प्रस्ताव में आया 40 out of 47 Democratic senators voted tonight against supplying bulldozer to the Israeli military. इजराइल की मिलिट्री को दिए जाने वाले मिलिट्री बुलडोजर पर रोक लगे, मिलिट्री बुलडोजर न दिया जाए। 47 डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें से 40, ये केवल डेमोक्रेटिक सांसदों की बता रहा हूं, ये झटका ट्रंप के लिए बहुत बड़ा है। 47 में से 40 ने कहा नहीं, इजराइल एक भी अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट के नाम पर बुलडोजर नहीं जाना चाहिए। दूसरा देखिए, फिर दोबारा एक और वोटिंग हुई एक और मामले को लेकर, क्या हमें यानी अमेरिका को इजराइल को बम देने चाहिए। इसमें 47 डेमोक्रेटिक जो सीनेटर्स हैं, सांसद हैं, उनमें 36 ने कहा नहीं, कतई नहीं, और यह प्रस्ताव भी पास हो गया। अब सवाल है कि बिना बम गोला बारूद के कैसे लड़ेगा इजराइल। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल अर्ज ऑल मेंबर स्टेट्स टू हॉल्ट वेपन्स ट्रांसफर टू इजराइल। कह दिया गया है कि जितने भी संयुक्त राष्ट्र का जो ह्यूमन राइट्स है, उसने जितने भी उसके सदस्य देश हैं उनसे कहा कि पहली फुर्सत में सभी देशों को, जो भी आप हमारे सदस्य देशों संयुक्त राष्ट्र के, इजराइल को हथियार देना बंद करो, ये वेपन्स देना बंद करो, वरना जब तक इसके पास हथियार रहेंगे ये मानेगा नहीं। और इसकी शुरुआत एक तरीके से अमेरिका ने कर दी। अमेरिका से मुझे बाद में उम्मीद थी, लेकिन पहले ही अमेरिका ने ही शुरुआत कर दी। अब जरा सुनिए ब्रिटेन ने भी कैसे झटका दिया है। ये ट्रंप के लिए भी और नेतन्याहू दोनों के लिए झटका है। पहले सुनिए। My position on the Iran war has been clear from the start. We're not going to get dragged into this war. It is not our war. And a lot of pressure has been applied to me to take a different course. And that pressure included what happened last night. I'm not going to change my mind. I'm not going to yield. It is not in our national interest to join this war, and we will not do so. I know where I stand. तो ये ब्रिटेन के पीएम है कीर स्टारमर। दरअसल ट्रंप ने अभी हाल ही में ब्रिटेन की तरफ से जबरदस्ती को खींच के लाना चाहते थे कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आओ, हमें हमारी सड़क है, हम युद्ध लड़ रहे हैं, आप हमारे साथ आओ, जरा ईरान को मजा चखाते हैं। उन्होंने मना कर दिया। ट्रंप ने कहा मैं ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुए समझौते को निलंबित करने के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि स्टारमर ने युद्ध में मेरा साथ नहीं दिया। कीर जो स्टारमर है ब्रिटेन के पीएम, उन्होंने कहा मैं दबाव में आकर कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं करूंगा। उन्होंने क्या कहा, मैं दबाव में आकर कोई कदम नहीं उठाऊंगा, ये युद्ध मेरे राष्ट्रीय हित में नहीं है।
बहुत से लोग मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ट्रंप के आगे झुक नहीं सकता। ये क्लियर कर दिया, मैं ट्रंप के आगे नहीं झुकूंगा, ठीक है ना। उसके बाद इटली देखिए, इटली ने इजराइल को तगड़ा झटका दिया। इटली ने इजराइल के साथ अपना रक्षा समझौता रद्द कर दिया। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन मसला सिर्फ अगर यही होता अरबों डॉलर का जो रक्षा समझौता, उस तक तो बात अलग थी। जब इनसे इस बारे में पूछा गया और ट्रंप की तरफ से बार बार ईरान का डर दिखाकर इटली को अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही थी, तो मेलोनी ने क्या जवाब दिया, जरा मेलोनी का ये बयान सुनिए। और शानदार बयान है, जरा सुनिए पहले क्या कह रही है। all'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale. Crede che Trump potrebbe chiedere scusa? Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto. Grazie, signore. तो मेलोनी ने कहा, दरअसल ट्रंप एक धमकी दे रहे थे कि ईरान ने अगर न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो वो 2 मिनट में इटली को उड़ा देगा। इस पर जवाब दिया जॉर्जिया मेलोनी ने, दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, 9 देशों के पास, लेकिन एक अकेला देश है उन 9 देशों में से जिसने परमाणु हथियार का इस्तेमाल दूसरे देशों पर किया, और वो है अमेरिका। याद है ना, जापान, हिरोशिमा, नागासाकी, याद है ना। तो उनको याद दिला रहे कि दिमाग मत चलाओ हमारे साथ, अपने साथ लाने के लिए तिगड़ में ऐसी लगाने की जरूरत नहीं जिससे हंसी और उड़े। अब स्पेन के जो पीएम है, जिस तरह का वो रुख अख्तियार कर रहे हैं, उसे लेकर देखिए, इजराइल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के खिलाफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक कंप्लेंट दी है। खुद नेतन्याहू और इनकी सरकार का एक मंत्री वारंटी है, आईसीसी ने वैसे ही वारंट जारी कर रखे वॉर क्रिमिनल के। वही इजराइल कहा जाता है स्पेन के खिलाफ, कहा जाता है आईसीसी, क्यों? क्योंकि वो ईरान के साथ खड़ा है, बस इसीलिए। सुनिए क्या लिखा है। एन इजरायली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है शुरात हादिन, उसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है, कंट्रीब्यूटिंग टू द कमीशन ऑफ वॉर क्राइम्स by allowing the export of material that could be used for military purpose to Iran। ये कह दिया गया है ना। अब आइए अगली खबर जरा देखिए, पेड्रो सांचेज के लेकर क्या कह रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति, सुनिए। Buradan Gazi Meclisimizin çatısı altından Gazze kasabı Netanyahu'nun tehditleri karşısında dik bir duruş sergileyen İspanya Başbakanı değerli dostum Sanchez'i canı gönülden tebrik ediyorum. तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को मिली जबरदस्त वैश्विक पहचान। नेतन्याहू स्पेन का नेतृत्व मुझे बदनाम कर रहा है, हमें उन्हें इजराइल का दुश्मन मानता हूं। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा, मैं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को गजा के हत्यारे के नेतन्याहू के खिलाफ साहस और दृढ़ता दिखाने के लिए बधाई देता हूं। यही नहीं, देखिए मैक्रल इमैनुअल हैं जो फ्रांस के राष्ट्रपति, उनके लिए ट्रंप के खिलाफ विद्रोह किया उन्होंने और युद्ध में शामिल होने से इनकार किया। कीर स्टारमर ने ट्रंप का विद्रोह किया, युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। जॉर्जिया मेलोनी है, उन्होंने ट्रंप का विद्रोह किया, के खिलाफ विद्रोह किया और युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। स्पेन के तो प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने पहले ही दिन दुनिया को ट्रंप और नेतन्याहू से निपटने का तरीका बता दिया है कि कैसे इनसे निपटा जा सकता है। एक दोस्त, तगड़ा दोस्त था इनका, अमेरिका का, सारे दुश्मन बन गए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।